सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है कि संसार में देवी देवता, सूरज चंद्रमा कोई भी गुरु से बड़े नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें आध्यात्मिक का ज्ञान मिलता है, सत्य का मार्ग पता चलता है। इसीलिए तो गुरु बड़े होते हैं, क्योंकि गुरु हमें भवसागर से पार लगाते हैं, इस संसार के माया जाल से हमें निकालते हैं, सत्य का भान कराते हैं कि ईश्वर की भक्ति करो, सत्य मार्ग की ओर चलो, अच्छे कर्म करो, तभी आपका जीवन सही ढंग से चल पाएगा। जीवन में दुख तकलीफ क्यों आती है? इसीलिए आता है क्योंकि हमें सिखाने के लिए आता है कि आप भी वक्त है भक्ति करें और सत्य मार्ग की ओर आ जाएं। यदि आप अपने जीवन में किसी के साथ भी अहित करते हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार का भी दोष है, उसे निकालने के लिए ही तो गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और आज के दोहे से कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने को मिलेंगी, इसलिए आज के दोहे को कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, देवी बड़ी ना देवता, सूरज बड़ा ना चंद, आदि अंत दोनों बड़े के गुरु के गोविंद। कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में देवी देवता, सूरज चंद्रमा कोई भी गुरु से बड़े नहीं है। हरि जिसने मनुष्य को जन्म दिया वही बड़े कहे जाते हैं, परंतु गुरु हमें भवसागर से पार लगाते हैं, इसलिए अंत में वही बड़े कहे जाते हैं। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि संसार में देवी देवता, सूरज चंद्रमा कोई भी गुरु से बड़े नहीं है। पता है क्यों गुरु से बड़े नहीं है? क्योंकि गुरु के द्वारा हमें आध्यात्मिक का मार्ग पता चलता है, सत्य मार्ग की ओर हम चल पाते हैं, वो भी गुरु के द्वारा ही। हमें आत्मज्ञान भी गुरु के द्वारा ही मिलता है, इसीलिए गुरु सबसे बड़े कहे जाते हैं। परंतु जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही अपने जीवन में सत्य मार्ग की ओर चल सकता है। ये नहीं है कि गुरु की बातों को सुनकर हम एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे हमें अपने जीवन में समझना भी चाहिए कि ये ज्ञान हमें क्या समझाना चाहता है, क्या शिक्षा मिल रही है हमें उसके द्वारा, तभी हमारा जीवन सही मार्ग की ओर चल पाएगा। ये भी जानना जरूरी है कि हमें अपने जीवन में गुरु कैसा बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही तो ज्ञान मिलता है, गुरु के द्वारा ही हम सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। इसलिए गुरु बनाना भी जरूरी तो है, पर उनको समझना भी जरूरी है कि वो हमें किस प्रकार का ज्ञान बता रहे हैं, वो हमें सत्य बता रहे हैं कि असत्य बता रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। कि गुरु हमें यह समझाए कि संसार के माया जाल में उलझना नहीं है, हमें अपने मन को शांत करना है और परंतु अपने कर्म को भी करना है, क्योंकि मनुष्य का जन्म मिला है तो कर्म तो करना ही होगा। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं मिलता, ना भोजन मिलता, ना जीवन सही ढंग से चल पाता है, इसलिए कर्म करना भी आवश्यक है। परंतु आप अपने जीवन में कर्म कैसा करते हो ये जरूरी है। कबीर साहब जी कहते हैं, काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज, बोया नून आपना, काया कैसे जीव। इस काया के द्वारा ही आप अपने जीवन में दो कर्म करते हो, एक पाप करते हो, एक पुण्य कर्म करते हो, तो दोनों आप किस प्रकार कर रहे हो, उन दोनों का फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार हम खेत में कुछ बीज देते हैं तो वो फसल हमें काटनी ही पड़ती है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी हैं, जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसीलिए अपने जीवन में सावधान पूर्वक अपने कर्म को करना चाहिए। और गुरु बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, ये सब ज्ञान तो हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है। इसीलिए देवी देवता, सूरज चंद्रमा कोई भी गुरु से बड़े नहीं है, क्योंकि गुरु के द्वारा हमें आध्यात्मिक का ज्ञान मिलता है, सत्य मार्ग की ओर चल पाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। परंतु ईश्वर जिन्होंने मनुष्य को जन्म दिया वही बड़े कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस सृष्टि को रच के तैयार किया, उन्होंने ही मनुष्य को जन्म दिया। कहा कि जाके अपने कर्मों को करो और कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। परंतु मनुष्य यहाँ आके कैसे कर्म में फंस जाता है, इस संसार के माया जाल में उलझ जाता है। ईश्वर तो कहते हैं कि भक्ति करो, जाके सत्य मार्ग की ओर चलो, परंतु हम उनके हिसाब से चलते ही नहीं है। हम तो गलत मार्गों में लग जाते हैं, सही दिशा को भूल जाते हैं, उनके ज्ञान को भूल जाते हैं। जब हम गर्भ में होते हैं तो कहते हैं ईश्वर हमें इस नरक से निकाल दो, हम आपकी भक्ति करेंगे। परंतु जब इस संसार में आते हैं तो इस संसार के माया जाल को देखकर हम इसी संसार के माया जाल में उलझते चले जाते हैं।
हम उस ज्ञान को नहीं समझते जो ईश्वर ने हमें कहा कि हमें भक्ति करनी चाहिए। वो ज्ञान तो हमें गुरु के द्वारा ही मिलता है। गुरु हमें भवसागर से पार लगाते हैं, इसलिए अंत में वही बड़े कहे जाते हैं। ईश्वर तो हमें इस संसार में भेजते हैं भक्ति करने के लिए, पर उस भक्ति को ज्ञात कराने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। जो हम सत्संग को सुनते हैं उनके द्वारा ही तो हमें पता चलता है ईश्वर के बारे में, ईश्वर के सत्य के बारे में। परंतु हम उसको समझते हैं कि नहीं समझते, ये हमारी बुद्धि विचार पर निर्भर करता है कि हम उसको अपने हृदय में लेते हैं कि नहीं लेते, सही ढंग से समझते हैं कि नहीं समझते। गुरु हमें यह समझाते हैं कि यदि आपको इस संसार के भवसागर से पार होना है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो आपको ईश्वर की भक्ति करनी होगी, सत्य मार्ग की ओर चलना होगा, गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा। क्योंकि कहते हैं गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है और गुरु के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। यदि गुरु ही ना मिले तो क्या हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, क्योंकि हम इस संसार के माया जाल में उलझते रहेंगे, भवसागर से भी पार नहीं हो पाएंगे। तो ये समझना जरूरी है हमें अपने जीवन में। और कहते हैं गुरु बिन माला फेरत, गुरु बिन देता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। कि शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और सत्य मार्ग का भी नहीं पता चलता। यदि गुरु ना मिले तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे होगा और हम सत्य मार्ग की ओर कैसे चल पाएंगे? नहीं चल पाते हैं। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता है और हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए। परंतु गुरु को बनाने से पहले एक बार विचार करो कि वो गुरु हमें सही ज्ञान दे रहे हैं, सत्य का मार्ग बता रहे हैं। ये जानना भी जरूरी है कि यदि आपको ऐसे गुरु मिल जाते हैं जिनके द्वारा आपका कल्याण नहीं होता, तो आप किस प्रकार अपने जीवन में सही मार्ग की ओर चल पाओगे? गुरु की जरूरत होती है, परंतु गुरु हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं वो जरूरी होता है। गुरु हमें यह समझाए कि अपने जीवन में अच्छे कर्म करना जरूरी है, बुरे कर्म मत करो, क्योंकि बुरे कर्म करने का फल क्या होता है? दुख, कष्ट, विपत्तियां, संकट, यही सब आता है जीवन में। जो व्यक्ति छल कपट करता है, दूसरों के साथ अहित करता है, उसका जीवन सुखदायी नहीं होता है, वो कष्टों में घिरा ही रहता है। परंतु जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। परंतु वो भक्ति करने के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है उसके साथ हमेशा ही अच्छा होता है, क्योंकि वो किसी के साथ गलत नहीं करता, किसी का हित नहीं करता। उसके हृदय में ऐसी भावना का वास होता है कि वो सबके साथ अच्छा करता है। परंतु बुरे व्यक्ति के अंदर ऐसी बात होती ही नहीं है। आपके हृदय में कैसी भावना है ये जानना भी जरूरी है। इस ज्ञान का महत्व क्या है ये भी जानना जरूरी है। इस ज्ञान का महत्व तब रहेगा जब अपने हृदय की भावना को समझकर उनको सुधारने का प्रयास करोगे। गुरु ने ज्ञान दिया, परंतु उस ज्ञान को आपने अपने अंदर समझा, दुर्गुणों को त्यागा। छल कपट, ईर्षा, लोभ, लालच में जो व्यक्ति घिरा रहता है वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे कैसे चल पाता है? नहीं चल पाता है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भक्ति तो करते हैं पर भक्ति का दिखावा करते हैं। उस भक्ति का कोई लाभ नहीं है, कोई भी फल नहीं मिलने वाला उसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन में कष्ट, दिक्कतें, परेशानी ये सब आएंगे। तो आप समझिए अच्छी तरीके से इस ज्ञान को और सत्य मार्ग की ओर चलने का प्रयास करिए। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है कि संसार में देवी देवता, सूरज, चंद्रमा कोई भी गुरु से बड़े नहीं है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है और सत्य मार्ग की प्राप्ति होती है। अध्यात्म का ज्ञान मिलता है, आत्म ज्ञान भी पता चलता है, गुरु के द्वारा ही पता चलता है। इसलिए इस संसार में गुरु का दर्जा सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही सही मार्ग पता चलता है, सब कुछ उनके द्वारा ही पता चलता है। परंतु ईश्वर जिसने मनुष्य को जन्म दिया वही बड़े कहे जाते हैं। गुरु से भी बड़े ईश्वर होते हैं। जो गुरु हमें ज्ञान बताते हैं, ईश्वर का सत्य बताते हैं। जो गुरु के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है ना, वो हमें ईश्वर तक का पहुंचाता है। इसीलिए तो ईश्वर सबसे बड़े कहे जाते हैं, क्योंकि वो हमें जन्म देते हैं, वही हमें इस सृष्टि में भेजते हैं कि अब जाके आप भक्ति कीजिए। जब हम गर्भ में होते हैं तो हम कहते हैं ईश्वर हमें इस नरक से निकाल दो। जब इस नरक से निकलते हैं तो इस संसार के माया जाल में उलझे रह जाते हैं, भक्ति कर ही नहीं पाते। इसीलिए तो गुरु हमें भवसागर से पार लगाने के लिए ही तो इस संसार में सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, गुरु के द्वारा पता चलता है। सब कुछ तो ज्ञान है, परंतु उस ज्ञान को हम अपने हृदय में भी तो समझें, तभी तो इस जन्म का कुछ लाभ हो पाएगा, इस जीवन को सही मार्ग की ओर ले जा पाओगे।
जब आप किसी के साथ गलती ही नहीं करोगे, किसी का अहित नहीं करोगे, अपने विचारों को सही ढंग से रखोगे, तो आपका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा और आप सही मार्ग पे चल पाओगे। इसलिए अंत में गुरु ही बड़े कहे जाते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा ही आपको ज्ञान मिलता है और ईश्वर का सत्य भी गुरु के द्वारा ही पता चलता है। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।